हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेटलमेंट्स एंड इट्स टाइप। सबसे पहले आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेटलमेंट क्या होता है। अगर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में देखें तो सेटलमेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर जगह पे 30 ह्यूमन ड्वेलिंग 30 ह्यूमन ड्वेलिंग अगर 3 साल तक हैं, 3 इयर्स तक हैं, तो हम उस जगह को सेटलमेंट कह सकते हैं। जो सेटलमेंट के टाइप हैं वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहला जो है वो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जो दूसरा है वो है सेमी कॉम्पैक्ट। जो तीसरा है वो है डिस्पर्स। और जो लास्ट है वो है होमलेट सेटलमेंट। अब हम एक एक करके इन चारों तरह के सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के बारे में। हमारा बेसिक क्राइटेरिया जो रहेगा सेटलमेंट को पढ़ने के लिए वो छः कैटेगरी रहेंगी। सबसे पहली कैटेगरी रहेगी कि इसमें स्पेसिंग इंडेक्स क्या है। स्पेसिंग इंडेक्स अगर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का स्पेसिंग इंडेक्स देखें तो वो 0 के बराबर है। मतलब यहाँ जो घर हैं वो काफ़ी पास होते हैं, उनमें जो दूरी है वो काफ़ी कम है, यहाँ पे ना के बराबर है। जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया रहेगा वो होगी ह्यूमन ड्वेलिंग। क्या कितने घर बने हुए हैं या कितने लोग बसे हुए हैं। तो जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में ह्यूमन ड्वेलिंग होगी वो मोर देन 30 होगी। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है यहाँ की पॉपुलेशन का। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो पॉपुलेशन है वो 1000 से ज़्यादा लोगों की होगी। मतलब यहाँ कम से कम 1000 लोग तो होंगे। जो चौथा है हमारा कि ये किस जगह डेवलप होते हैं, मतलब ये जो सेटलमेंट है वो ज़्यादातर किस जगह बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये बनते हैं रोडवेज, वाटर बॉडी सोर्स, वाटर सोर्स मान लीजिए, वाटर सोर्स। और तीसरा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन, मतलब जहाँ खेतीबाड़ी ज़्यादा होती हो, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन। जो हमारा पांचवा क्राइटेरिया होगा वो है ये दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दुनिया में एशिया, अफ्रीका एंड साउथ सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। साउथ सेंट्रल अमेरिका। और जो लास्ट पॉइंट होगा वो हमारा होगा ये इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ज़्यादातर राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, गुजरात और इंडिया के कुछ और हिस्सों में पाए जाते हैं। अगर हम मैप पे देखें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दुनिया में, तो सबसे पहले हम वर्ल्ड में देखते हैं। तो ये वर्ल्ड में ये एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका। तो ये इसमें इस जगह सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया ये इसमें पाए जाते हैं। और इंडिया में देखा जाए तो ये राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट यूपी का, गुजरात और कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं जहाँ खेतीबाड़ी ज़्यादा होती है, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। अब हमारा दूसरा है वो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी कॉम्पैक्ट। तो इसे भी हम उन्हीं 6
पॉइंटों के हिसाब से देखेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा वो होगा स्पेसिंग इंडेक्स। अगर हम सेमी कॉम्पैक्ट हाउसेस के स्पेसिंग इंडेक्स की बात करें तो 1 होता है, मतलब यहाँ जो घर होते हैं वो ज़्यादा दूर भी नहीं होते, ज़्यादा पास भी नहीं होते, मतलब थोड़ा सा स्पेस होता है। जो ह्यूमन ड्वेलिंग है वो 30 से 45 के बीच में होती है, मतलब 30 से 45 के बीच में होती है ह्यूमन ड्वेलिंग। पॉपुलेशन यहाँ की वेरी करती है 750 से लेके 1500 तक के बीच में। ये ज़्यादातर मतलब ये ज़्यादातर जो रीजन में बनते हैं वो रीजन है प्लेन रीजन, एंड माइनिंग रीजन, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये सेंट्रल अफ्रीका, एंड माइनिंग रीजन ऑफ एशिया। तो इंडिया में देखा जाए तो ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अगर हम इन्हें मैप पर देखें तो सबसे पहले हम इंडिया के मैप की बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि जो इंडिया की ज़्यादातर माइनिंग होती है वो इन्हीं 3 स्टेट से होती है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। और अगर मैप पे देखें तो ये सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ काफ़ी माइनिंग होती है, क्योंकि यहाँ जो कंट्री हैं उनमें माइनिंग ही मेन ऑक्यूपेशन है, और जो माइनिंग रीजन है एशिया का उसमें ये पाए जाते हैं। अब हमारा तीसरा टाइप है वो है डिस्पर्स सेटलमेंट। कि डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता। तो डिस्पर्स सेटलमेंट इसे भी हम उसी 6 पॉइंटों के हिसाब से ही देखेंगे। सबसे पहले स्पेसिंग इंडेक्स, जो स्पेसिंग इंडेक्स है डिस्पर्स सेटलमेंट का वो 1.5 से 2 के बीच में है, 1.5 से 3 के बीच में है, सॉरी। मतलब जो यहाँ के घर होते हैं वो काफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दूर दूर होते हैं, वो पास नहीं होते। जो यहाँ की ह्यूमन ड्वेलिंग होती है वो 15 से 30 होती है। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज वो 200 से 500 तक, मतलब ये काफ़ी छोटी छोटी जगह बसते हैं, मतलब ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। और जो ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं वो हिली रीजन, हिली ट्रैक, फॉरेस्ट एरिया, etc। और अगर दुनिया में देखा जाए वर्ल्ड में तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और अगर इंडिया में देखा जाए तो ये ज़्यादातर जो इंडियाज़ की नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मतलब मिज़ोरम हुआ, असम हुआ, काफ़ी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, मिज़ोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और सेंट्रल
इंडिया। मैप पे अगर इंडिया की बात करें तो देखते हैं हम ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय। और अगर वर्ल्ड में देखें तो ये ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये इधर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब जो हमारा लास्ट है वो है होमलैंड सेटलमेंट। होमलैंड सेटलमेंट तो सबसे पहले हम इसका स्पेसिंग इंडेक्स देखेंगे। तो इसका जो स्पेसिंग इंडेक्स है वो मोर देन 2 है। मतलब यहाँ ना घर बहुत दूर होते हैं, मतलब काफ़ी दूर होते हैं, बहुत इनमें डिस्टेंस होता है। जो हाउस ड्वेलिंग है यहाँ वो 5 से 10 के बीच है। पॉपुलेशन साइज यहाँ 100 से भी कम लोग रहते हैं, मतलब लेस देन 100 है यहाँ। ये जो ज़्यादातर के डीप फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब जो छोटे छोटे एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं ज़्यादातर उनके किनारों पर बस जाते हैं, हिल ऐसी जगह पर। अगर दुनिया में देखें तो ये ज़्यादातर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। और इंडिया में देखें तो ये सेंट्रल इंडिया, हिमाचल और उत्तराखंड। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया में अगर यही देखा जाए तो ये ज़्यादातर हिमाचल, उत्तराखंड और सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं, मतलब ये जो हिस्सा है इसमें। और ये इंडिया के इस रीजन में ज़्यादातर इस वजह से मिलते हैं क्योंकि इंडिया का जो पूरा जो हिली रीजन है वो उत्तराखंड और हिमाचल में काफ़ी फैला हुआ है, वहाँ काफ़ी हिल्स है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।